गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू ड्रीम आईएएस। आपका मेरे चैनल ड्रीम आईएएस में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखिए, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विटामिन्स का। ठीक है, इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चंस वो कवर करने वाले हैं जो ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे गए हैं या जो कम से कम 2 से 3 बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, और जिनकी लगता है मुझे उम्मीद कि हाँ ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो केवल वही क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आज 100 क्वेश्चंस हैं विटामिन्स के, और कोशिश ये की है मैंने कि वीडियो को एक नए तरीके से लाने की कोशिश की है। ठीक है, अब ये वीडियो का ये जो तरीका है पहले से बेहतर है या नहीं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये अच्छा ना लगे तो हम पहले वाले तरीके पर ही आ जाएंगे। ठीक है, और अगर ये तरीका अच्छा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देना। तो टाइम ख़राब ना करते हुए हम बढ़ते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है वो साइंस का टॉपिक है। साइंस के ऊपर मैं एक ऑलरेडी आपको वीडियो दे चुका हूँ। ह्यूमन बॉडी के जो क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट वो मैं आपको दे चुका हूँ। और अभी कुछ दिन पहले जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो पेपर हुआ था, ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो पेपर हुआ था ग्रुप सी और ग्रुप डी का, उस वीडियो से, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, पेपर मैंने टेलीग्राम पर सेंड कर दिए थे। और जो वीडियो में जितना भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उसमें से 3 क्वेश्चन, 100+ में से 3 क्वेश्चन आपके, ठीक है, उसमें से आए हैं। तो इसीलिए मैं उम्मीद यही करता हूं कि वीडियो में जो भी मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊं वो इंपॉर्टेंट हो। ऐसा नहीं कि कोई भी किसी भी तरीका कंटेंट आपको लाकर दे दिया। और आप प्लेलिस्ट खोलकर देख लेना, जितना भी आपको टॉपिक्स मिलेंगे वो टॉपिक्स वो होंगे जहां से ऑलरेडी क्वेश्चंस बनते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करें आज की हमारी वीडियो जो है टॉपिक विटामिन्स के ऊपर। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था भाई सी फंक ने। ठीक है, सी फंक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। आगे बात करें कि विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं, तो भैया विटामिन्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो पानी में घुलनशील होते हैं और दूसरा जो वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, पहला जो पानी में घुलनशील हो और दूसरे जो वसा में घुलनशील होते हैं, यानी कि फैट में घुलनशील होते हैं। वो 2 प्रकार के विटामिन्स आपके होते हैं। आगे हम देख लेते हैं कि जो 2 प्रकार के विटामिन होते हैं वो कौन से होते हैं। कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील होता है, यानी कि जो फैट में घुल जाएं, वो ऐसे कौन से विटामिन होते हैं? तो वो हैं आपके विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, और विटामिन डी और विटामिन ए। विटामिन के और विटामिन ई तथा विटामिन डी और ए ये आपके वसा में घुलनशील प्रोटीन होते हैं। वहीं अगर बात करें कि जल में जो विटामिन्स घुल जाते हैं, जल में जो विटामिन्स घुल जाते हैं वो कौन से होते हैं? तो वो होते हैं आपके विटामिन बी और सी। ठीक है, ये दोनों जल में घुल जाते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और जो बच्चे प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो इस वीडियो को देखकर और क्वेश्चन मिलाकर जरूर देखना। आपको पिछले जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो यहीं से पूछे गए हैं, इससे बाहर नहीं आएगा विटामिन्स में। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना। क्लियर? चलिए आगे बात करें कि विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो विटामिन के अध्ययन को बेटा कहा जाता है विटामिनोलॉजी। क्या कहा जाता है? विटामिनोलॉजी। ठीक है, आगे बात करें, चलिए अगली जो है हमारी स्लाइड है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल नाम है इसका। आगे बात करते हैं, कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? अगर आपके चोट वगैरह लग जाती है तो आपने देखा होगा कि एकदम से खून जमने लगता है, थोड़ी देर में अपने आप ही खून बहना बंद हो जाता है और जमने लगता है, उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। तो वो किस विटामिन की वजह से होता है? तो वो बेटा आपका विटामिन के की वजह से होता है। ठीक है, विटामिन के आपका रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। चलिए आगे बात करें, कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। चलिए अगला है, विटामिन होते क्या हैं? तो विटामिन होते क्या हैं भाई? ये होते हैं आपके कार्बनिक तत्व। क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं ये। ठीक है, चलिए
अगला, गोल्डन धान में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है? जो गोल्डन धान होता है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो वो विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, कौन सा विटामिन? विटामिन ए पाया जाता है। चलिए अगला, यौगिक के किस समूह को सहायक कारक कहा गया है या सहायक आहार कारक कहा गया है? यानी कि ऐसे कौन से तत्व होते हैं जो आहार के सहायक कारक के रूप में कार्य करते हैं? तो वो हैं आपके विटामिन्स। ठीक है, विटामिन्स होते हैं बेटा। चलिए आगे बात करें, सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित एर्गेस्टेरॉल को किस विटामिन में परिवर्तित कर देता है? जो सूर्य का प्रकाश होता है, आपने सुना होगा कि विटामिन डी लेना चाहिए, सूर्य से हमें विटामिन डी मिलता है। तो बेटा सूर्य से डायरेक्ट विटामिन डी नहीं मिलता, वो क्या करता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो त्वचा में उपस्थित एर्गेस्टेरॉल को विटामिन डी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जो आपकी त्वचा में एक एर्गेस्टेरॉल नामक जो तत्व होता है वो आपके शरीर में कन्वर्ट कर देता है विटामिन को। अगला, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से कौन सा है? अगर आपको विटामिन ई चाहिए तो सबसे ज़्यादा आपको गेहूं, अंकुर जो सीड्स वगैरह होते हैं, अंकुर का तेल। ठीक है, गेहूं और अंकुर के सीड से आपको विटामिन ई की महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। अगला, विटामिन किस भाषा का शब्द है? ये 2 से 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना, क्योंकि अक्सर बच्चे विटामिन के बारे में पढ़कर चले जाते हैं लेकिन जो बेसिक है उसका वो भूल जाते हैं। ठीक है, तो विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो विटामिन आपका लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है भाई? लैटिन भाषा का शब्द है। हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है? सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में जो किस विटामिन का जो उत्पादन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, तो वो है विटामिन डी। कौन सा विटामिन है? विटामिन डी। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित होता है? ठीक है, तो वो है आपका विटामिन डी। विटामिन डी हमारे ही शरीर में संश्लेषित होता है। आगे बात करें, हमारे शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? स्टोर कहाँ होता है विटामिन ए? तो स्टोरेज की बात करें तो विटामिन ए हमारा यकृत में संचलित होता है। ठीक है, संचित होता है। अगला, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? तो आपके विटामिन B6 और विटामिन B12 की कमी के कारण बाल आपके सफ़ेद हो जाते हैं। ठीक है, आगे बात करें, कपास के बीज में किस विटामिन, जो कपास के बीज होते हैं वो किस विटामिन से भरपूर होते हैं? तो कपास के बीज में सबसे ज़्यादा विटामिन ई पाया जाता है, मतलब और की मात्रा में विटामिन ई ज़्यादा पाया जाता है। ऐसा नहीं कि विटामिन ई सबसे ज़्यादा कपास के बीज में ही पाया जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कपास के बीज में विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ई। चलिए आगे बात करें, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरियोडॉक्सिन। ठीक है, आगे बात करें, अगला जो है हमारा क्वेश्चन है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो बेटा विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है वो है बायोटीन। क्या नाम है? बायोटीन। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? अभी हमने उसी के ऊपर चर्चा की थी। तो सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी की पूर्ति होती है। ठीक है, विटामिन डी की पूर्ति होती है। आगे बात करें, पुरुषों एवं महिलाओं में जो जनन की बीमारी होती है वो किस विटामिन की कमी के कारण होती है? पुरुष और महिलाओं में जो जनन की बीमारी होती है वो किस कमी के कारण होती है या किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो वो है आपका विटामिन ई। क्या है? विटामिन ई। ठीक है, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा। चलिए, विटामिन ई की कमी के कारण होती है, ये ध्यान रखना। अगला, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? अगर हम पहले सब्जियां काट कर उनको धोते हैं तो जो विटामिन सी है वो आपकी सब्जियों से निकल जाता है, इसीलिए ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि हमने बताया था कि ये जल में घुलनशील विटामिन है। आगे बात करें, अगला है, कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन के अभाव में होती है?
अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, इसका मतलब है आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है। ठीक है, विटामिन डी की कमी है। क्लियर है? चलिए आगे बात करें। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है? अगर आपके शरीर में ये भरपूर मात्रा में है तो कैंसर बनने के चांस बहुत कम रहते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एंटी कैंसर विटामिन के नाम से जाना जाता है विटामिन ए को। ठीक है, विटामिन ए को एंटी कैंसर के नाम से जाना जाता है। हमारे शरीर में ऐसा कौन सा विटामिन है जो सबसे तीव्रता से बनता है? तो सबसे जो तीव्रता से बनता है वो है आपका विटामिन डी। क्लियर? विटामिन डी सबसे तेजी से बनता है हमारे शरीर में। किस विटामिन को सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है? अगर आपको अपना रूप निखारना है, ठीक है, तो कौन सा विटामिन लगता है भाई? विटामिन ई। ठीक है, देखा होगा आपने लड़की लोग ज़्यादा विटामिन ई के कैप्सूल लगाती हैं, ग्रीन कलर के कैप्सूल होते हैं। ठीक है, लड़कियां फेस पर यूज़ करती हैं, और बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है विटामिन ई का कैप्सूल। ठीक है, ग्रीन कलर का होता है। चलिए आगे बात करते हैं। साइनोकोबालमिन क्या है? साइनोकोबालमिन आपके विटामिन B12 का नाम है। क्या है भाई? विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालमिन। क्लियर है? आगे बात करें। चलिए अगला है, शाकाहारी अधिकतर प्रोटीन पाते हैं दालों से। जो शाकाहारी लोग होते हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ से मिलता है भाई? दालों से मिलता है। ठीक है, क्योंकि अगर जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनको आराम से मांस मछली से प्रोटीन मिल जाता है, लेकिन शाकाहारी जो होते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा दालों से ही प्रोटीन प्राप्त होता है। वहीं अगर अगला क्वेश्चन की बात करें तो दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा उपयोग किया जाने वाला अणु कौन सा है? यानी कि लंबे समय के लिए अगर एनर्जी को स्टोर करना है, ठीक है, तो जो ज़्यादातर जानवर हैं वो किस अणु का प्रयोग करते हैं? तो भैया वो वसा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वसा का प्रयोग करते हैं। कैल्शियम की कमी मुख्यतः किस विटामिन की कमी के कारण होती है? सॉरी, रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो विटामिन डी के कारण होती है कैल्शियम की कमी। अगर रिपीट हुआ है तो इसका मतलब हो सकता है आपका इसी बार के एग्जाम में आ जाए, तो इसलिए ध्यान रखना। चलिए, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि अगर आपके जो भोजन है उसमें सबसे ज़्यादा कैलोरी किस चीज़ में होती हैं? तो भैया वो वसा में होती हैं। ठीक है, आगे बात करें। आंखों की एक बीमारी है जिसको कहते हैं पथलामिया या शुष्क छिपाक, किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो वो है विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए की कमी के कारण होती है आंखों की बीमारी। आगे बात करें तो अगला है, अस्थि मृदता या ऑस्टियोमलाइशिया यानी कि हड्डियों का कमजोर होना किस विटामिन की कमी से होता है? आपने सुना होगा विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स रोग हो जाता है। रिकेट्स क्या होता है भाई? हड्डियों का कमज़ोर होना ही रिकेट्स कहलाता है। इसको हम अस्थि मृदता या ऑस्टियोमलाइशिया के नाम से भी कह सकते हैं। ठीक है, विटामिन डी की कमी के कारण होता है ये रोग। आगे बात करें, स्टेरॉयड विटामिन कौन सा होता है? तो भैया स्टेरॉयड विटामिन होता है आपका विटामिन डी। ये काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है विटामिन डी, इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने इसी के ऊपर रखे हैं। ये ज़्यादातर क्वेश्चन सब रिपीटेड ही हैं और कुछ क्वेश्चन इसमें मैंने अपने पास से जोड़े हैं ताकि जो मुझे लगता है कि ये आ सकते हैं। ठीक है, सॉरी। आगे बात करें, प्रोथॉम्बिन के संश्लेषण में कौन सा विटामिन विशिष्ट भूमिका निभाता है? प्रोथॉम्बिन के संश्लेषण में आपका कौन सा विटामिन है जो विशिष्ट भूमिका निभाता है? वो है आपका विटामिन के। कौन सा है? विटामिन के। प्रोथॉम्बिन के संश्लेषण में सबसे ज़्यादा विटामिन जो विशिष्ट भूमिका निभाता है वो है विटामिन के। मानव शरीर में कैल्शियम की कमी से कौन से विटामिन की कमी के कारण होती है? तो वो है विटामिन डी। ठीक है, अगला बात करते हैं, नवजात शिशु की रक्तस्रावी रोग, नवजात शिशु की जो रक्तस्रावी रोग होता है जिसको हेमरेजाइक कहते हैं, वो किस विटामिन के कारण होता है भैया? तो वो ये होता है विटामिन के कारण। जब नवजात शिशु में अगर रक्त बहने लगे, मतलब रक्तस्रावी हो जाए, हेमरेजाइक हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? विटामिन डी की कमी के कारण, विटामिन के की कमी के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला है आपका, किस विटामिन की कमी के कारण मानव शरीर के चोटिल भाग में खून का बहाव कम
नहीं होता। अगर आपके शरीर में इस विटामिन की कमी है तो आपके शरीर से लगातार खून बहता रहेगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा। मैंने अभी आपको बताया था रक्त का थक्का जमने में किस विटामिन की ज़रूरत होती है, तो वो है आपका विटामिन के। क्लियर है? कौन सा विटामिन सिर्फ सूक्ष्म जीव में पाया जाता है, मतलब बहुत ही छोटी चीज़ों में पाया जाता है, वो कौन सा विटामिन है भाई? तो वो है विटामिन 12। विटामिन B12 आपके सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। किस विटामिन की अधिकता से यकृत खराब हो सकता है? अगर ऐसा कोई आप विटामिन ले लें ज़्यादा मात्रा में तो आपका यकृत भी खराब हो सकता है। तो कौन सा विटामिन है भाई वो? तो वो है आपका B3। विटामिन B3 अगर आप अधिक मात्रा में लेते हैं तो आपका लिवर भी खराब हो सकता है। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? तो सनशाइन विटामिन कहा जाता है विटामिन डी को। क्लियर है? आगे बात करें, चलिए। हरी पत्तेदार सब्जियों में भरपूर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो पत्तेदार सब्जियां जितनी भी होती हैं उनमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है आपका विटामिन ए। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बात करें। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो सकता है? रतौंधी रोग, जिसको अभी ज़ीरोपैथेमिया के नाम से भी हमने पुकारा था। देखो मुझसे प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं हो पा रहा है क्योंकि भाई मैं, ठीक है, थोड़ा इंग्लिश में वीक है मेरा, तो इसलिए आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके चलना। तो किस विटामिन की कमी से हमें रतौंधी रोग हो जाता है? रतौंधी रोग यानी कि रात में जो दिखाई देना बंद हो जाता है, ठीक है, तो वो आपका विटामिन ए की कमी के कारण हो जाता है। विटामिन ए की अगर कमी है तो आपको रतौंधी रोग हो सकता है। ठीक है, कोशिश करा करो कि किसी को रतौंधी ना छूटे। चलिए आगे बात करें। किस विटामिन का निर्माण की मनुष्य की त्वचा में होता है? किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? तो विटामिन डी का निर्माण हमारे ही शरीर की जो त्वचा होती है उसमें होता है। कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है? कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है? तो विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए क्या करता है भाई? आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को जागृत करता है। तो मानव शरीर में जो संक्रमण होता है उसको रोकने में ज़्यादातर मदद करता है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से होने वाली जो बीमारी है रतौंधी, उसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका अन्य नाम है निक्टोलोपिया। निक्टोलोपिया के नाम से भी इसको हम पुकार सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है भाई? राइबोफ्लेविन इसका नाम है। अगला, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन भरपूर मात्रा में होता है? तो मछली के यकृत में आपको विटामिन ए और विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलते हैं। विटामिन B12 का नाम क्या है? तो विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन। आगे बात करें, विटामिन H को और किस नाम से जानते हैं? तो विटामिन H को हम विटामिन B7 और बायोटीन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B7 और बायोटीन के नाम से भी जानते हैं हम विटामिन B7 को। ठीक है, विटामिन H को। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड। क्या नाम है? पेंटोथेनिक एसिड। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। तो विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई जो ज़्यादातर महत्वपूर्ण होता है वो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए होता है। अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि जनन के लिए जो पुरुषों और महिलाओं में जो जनन रोग हो जाता है किसी भी प्रकार का, तो उनके लिए जो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण विटामिन है वो विटामिन ई है। तो विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए। क्लियर? आगे बात करें, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन निकोटिनिल। नियासिन या निकोटिनिक एसिड। ठीक है, निकोटिनिक एसिड। चलिए आगे बात करें, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है भाई? कैल्सीफेरॉल।
क्लियर। चलिए आगे, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? अभी मैंने आपको बताया था कि रिकेट्स रोग में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और ये होता है आपके विटामिन डी की कमी के कारण। ठीक है, विटामिन डी की कमी के कारण ऐसा हो जाता है। चलिए आगे बात करें, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती, शून्य ऊर्जा मिलती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे बात करें, चलिए कौन सा विटामिन एक एंटीऑक्सीडेंट यानी कि प्रति उपचायक के रूप में कार्य करता है? एंटीऑक्सीडेंट है आपका विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी आपका एक एंटीऑक्सीडेंट है। क्लियर। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थियामिन। थियामिन। ठीक है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग आपका बेरी। ठीक है, इंग्लिश का शब्द नहीं है ये, बेरी। क्लियर, एक रोग का नाम है। चलिए, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार यानी कि मंद बुद्धि और पेलाग्रा रोग हो जाता है? तो आपका विटामिन बी3 की कमी के कारण आपका कौन सा मानसिक विकार या पेलाग्रा रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें, मानव शरीर में आरबीसीज बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? तो मानव शरीर में आरबीसीज जो बनती हैं वो विटामिन सी की वजह से बनती हैं। ठीक है, और विटामिन सी पाया जाता है खट्टे फलों में, खासकर जैसे आंवला। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में किसकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है? मतलब इन सब में से जो सबसे कम मात्रा में यूज होता है वो क्या होता है? वो है आपका विटामिन। क्लियर। चलिए, वर्षा के जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो वर्षा के जल में विटामिन बी12 पाया जाता है। ठीक है, अगला, यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है? तो यकृत में, लिवर में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आपका विटामिन के उत्तरदायी है। ठीक है, विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो विटामिन केवल एक भोजन के उत्प्रेरक के रूप में है। ठीक है, इससे आपको ऊर्जा नहीं मिलती, ये केवल भोजन का एक उत्प्रेरक होता है। क्लियर हो गई बात। आगे बात करें, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? तो विटामिन डी को हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करें, अगला, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? तो विटामिन डी से हड्डियां मजबूत होती हैं। पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग हो सकता है? पॉलिश किए हुए चावल खाने से आपको बेरी रोग हो सकता है। ठीक है, बेरी रोग हो सकता है। मां का दूध नवजात जो शिशु होता है उसको लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है। संपूर्ण जो आहार है प्रदान करता है। कहते हैं ना कि मां के दूध में ही सब कुछ होता है। तो मां का दूध जो नवजात शिशु होता है उसको लगभग सभी प्रकार का आहार उसको प्रदान करता है, किंतु इसमें किस चीज़ का अभाव होता है? मतलब ऐसी कोई चीज़ तो है जिसका अभाव होता है, तो मां के दूध में लोह यानी कि आयरन नहीं पाया जाता। क्लियर। आगे बात करें, निम्न में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? अभी मैंने बताया कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आपके खट्टे फल होते हैं, उनमें भी सबसे स्पेशल है आपके लिए आंवला। क्लियर। बच्चों तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की मात्रा, प्रोटीन की आवश्यकताएं किस प्रकार से होती हैं? तो बच्चों में कम प्रोटीन की आवश्यकता होती है जबकि वृद्ध में ज़्यादा होती है। ठीक है, वृद्ध में ज़्यादा होती है। क्लियर है। अगला, प्रोटीन का मुख्य तत्व कौन सा है? तो प्रोटीन का सबसे ज़्यादा मुख्य तत्व है आपका कार्बन। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा यानी कि एक नॉर्मल जो गृहिणी होती हैं उनके लिए 46 ग्राम प्रोटीन काफ़ी होता है। क्लियर। दूध पिलाने वाली मां को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो जो गृहिणी होती हैं उनको तो 46 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता, लेकिन जो नवजात शिशुओं को दूध पिलाती हैं उन माओं के लिए 70 ग्राम प्रोटीन आवश्यक होता है। ठीक है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। क्या नाम है? रेनिन। आगे बात करें,
ब्रोंकाइटिस रोग के उपचार में सबसे ज़्यादा फायदेमंद विटामिन कौन सा है? तो ब्रोंकाइटिस रोग के उपचार में सबसे ज़्यादा फायदेमंद आपका विटामिन सी है। कौन सा है भाई? विटामिन सी। क्लियर? आगे बात करें, अगला है किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो लौह के अवशोषण में विटामिन सी आपकी हेल्प करता है। कौन सा विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म रोग को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि कौन सा विटामिन है जो खट्टे फलों में पाया जाता है और इससे चर्म को भी स्वस्थ रखा जा सकता है, चर्म रोग इससे नहीं होता, तो वो है आपका विटामिन सी। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा विटामिन स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार होता है? मतलब ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको लगातार जिसकी कमी ना हो तो आपको रात को देखा हुआ सपना भी याद रहता है? तो विटामिन B6। ठीक है, इससे स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मदद मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाल किस प्रोटीन का बना होता है? तो बाल आपके केराटिन से बना होता है। केराटिन से बना होता है बाल। पपीते में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो पपीते में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है भाई, आगे बात करें, किस विटामिन को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? किस विटामिन को ऑल्गोकैल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं? तो विटामिन D2 को, ठीक है, इस नाम से जाना जाता है। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो कहाँ उपस्थित होता है? ऊन में या जानवरों के बाल में। ठीक है, क्योंकि ऊन भी जानवरों के बाल से ही बनते हैं, भेड़ से, तो इसीलिए अल्फा कैरोटीन पाया जाता है ऊन में या जानवरों के बाल में। दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है भाई? क्योंकि उसके अंदर कैसीन पाया जाता है। ठीक है, मनुष्यों की आंखों की रोशनी के लिए फायदेमंद विटामिन कौन सा है? तो यह है आपका विटामिन ए। कौन सा विटामिन है भाई? विटामिन ए। किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन यानी कि एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? तो वो भी आपका विटामिन ए है। क्लियर है? आगे बढ़ें, चलिए अगला है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस चीज़ से मिलता है? तो विटामिन ए को अगर आपको लेना है तो आप गाजर, हरी सब्जी या मूली, इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, तो आपको विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिल जाएगा। आगे बात करें, वयस्कों में होने वाली बीमारी जिसे अस्थि मृद्धता या ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, विटामिन डी के कमी के कारण होता है। ठीक है, कौन से विटामिन के कारण मनुष्य की जो त्वचा है और होठ है वो फट जाते हैं? आपने देखा होगा, इस समय वैसे भी सर्दियों का मौसम आने वाला है, चल ही रहा है। ठीक है, तो मनुष्य की जो त्वचा है और जो होठ है वो फटने लगते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विटामिन B2 की कमी हो जाती है। ठीक है, आगे बात करें, एनीमिया रोग किस कमी के कारण होता है? एनीमिया रोग किस कमी के कारण होता है भाई? ये होता है विटामिन B12 की कमी के कारण। विटामिन B12 की कमी के कारण ये रोग हो जाता है। अगला, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो विटामिन B7 की कमी से बाल गिरते हैं, ध्यान रखना। अगला, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों में खून आने लगता है। आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी। कौन सा विटामिन यूरिन के माध्यम से निकलता है? तो कौन सा विटामिन है जो यूरिन यानी कि मूत्र के विसर्जन से निकलता है? तो वह है विटामिन सी। क्लियर? कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो ये आपका विटामिन सी। ठीक है, और वहीं बात करें ब्लड का थक्का जमने में, तो विटामिन के। ठीक है, विटामिन के बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो कौन सा विटामिन है जो घाव को भरने में सहायक है? तो वो है विटामिन सी। क्लियर हो गई बात? ये आपके जो 100 क्वेश्चन थे ये तो मैंने आपको करा दिए, और थोड़े से देख लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं है। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जिससे शरीर में कैल्शियम की मात्रा बनी रहती है? तो वो है विटामिन डी।
किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं? बच्चों में अक्सर आपने देखा होगा टांगें टेढ़ी हो जाती हैं, अक्सर बच्चों की हाथ टेढ़े होने लगते हैं, तो ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है। आज शोर कुछ ज़्यादा ही हो रहा लगता है, बाहर चौराया है ना, तो थोड़ा बहुत जाम लगता रहता है यहाँ पर, एक यही कमी है यहाँ की। चलिए, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन। क्या नाम है भाई? पायरोडॉक्सिन। विटामिन B10 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B10 का रासायनिक नाम है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। क्लियर? आगे बात करें, विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन K का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन या केवल क्विनोन। फिलोक्विनोन या केवल क्विनोन। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन E का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। क्या नाम है? टोकोफेरॉल। कौन सा विटामिन है जो शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? अपने शरीर में अगर कोई रासायनिक हानिकारक रसायन अगर बन भी रहा होगा तो उसको नष्ट कर देगा, तो वो है आपका विटामिन E। क्लियर? कौन सा विटामिन शरीर के अंदर संश्लेषित किया जाता है? तो विटामिन K। ठीक है। कौन सा विटामिन आंत के जीवाणुओं द्वारा शरीर में संश्लेषित होता है? तो कौन सा विटामिन है जो आंत के जीवाणुओं द्वारा शरीर में संश्लेषित होता है? तो विटामिन K। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं, थोड़ा सा विटामिन के बारे में और पढ़ लेते हैं, ज़्यादा नहीं है। बात करें विटामिन A, तो विटामिन A का जो हमें नाम मिलता है वो है रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। ये किसकी कमी के कारण होता है? तो कमी के प्रभाव क्या हैं? कमी के प्रभाव हैं आपके कॉर्निया व त्वचा की कोशिकाओं, ठीक है, जिसमें रतौंधी वगैरह और आंखों का कम दिखाई देना, ये सारी बीमारियां हो जाती हैं। अगर आपको विटामिन A की पूर्ति करनी है तो दूध, मक्खन, दही, अंडा, यकृत, मछली का तेल, पालक, ब्रोकली, गाजर, अखरोट वगैरह आप खा सकते हैं। ठीक है। चलिए, आप बात करते हैं विटामिन B1 की। तो विटामिन B1 का जो नाम है, रासायनिक नाम, वो है थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। और अगर इस विटामिन की कमी हो जाती है तो आपको बेरी रोग हो गया है। ठीक है। इसकी अगर बात करें तो इससे हमें कौन कौन सी स्रोत हैं जिनसे ये प्राप्त होता है? तो आप अनाज या फलियां खा सकते हैं, सोयाबीन है, दूध है, ठीक है, यीस्ट वगैरह है, नॉनवेज हैं तो अंडे वगैरह या मांस वगैरह खाकर इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। आगे बात करें, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है रेबोफ्लेविन। क्या नाम है भैया? रेबोफ्लेविन। क्लियर? अब इससे बात करें कि इससे कौन सा रोग हो जाता है? तो क्लोसिस नामक रोग हो जाता है, और इसकी कमी को दूर करना है तो आप ले सकते हैं पनीर, अंडे, हरी पत्तेदार सब्जियां, यकृत या मांस वगैरह। ठीक है, टमाटर, मशरूम से भी इस चीज को पूरा आप कर सकते हैं। आगे बात करें, चलिए, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका इसका रासायनिक नाम है नियासिन। ठीक है, कभी कभी करंट अफेयर में चला जाता हूं, नया नाम। चलिए, विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है वो है नियासिन। और नियासिन से कौन सा रोग हो सकता है? अगर ये ना हो तो ये पेलाग्रा रोग, ठीक है, माइंड का थोड़ा मानसिक विकार कह सकते हैं, मानसिक विकार हो जाता है नियासिन अगर विटामिन आपके अंदर नहीं है या उसकी कमी है विटामिन B3 की। इसको पूरा कैसे कर सकते हैं? इसको पूरा आप कर सकते हैं दूध, मछली, अंडे, हरी फली वाली सब्जियां लेकर। ठीक है। चलिए, आगे बात करें, विटामिन B5 को किस नाम से जानते हैं? तो पैंटोथेनिक एसिड के नाम से जानते हैं, पैंटोथेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। और अगर विटामिन B5 ना हो तो क्या हो जाता है? शरीर की वृद्धि रुक जाती है, चर्म रोग हो सकता है, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, जनन क्षमता में कमी आ जाती है, अस्थमा होने लगता है, तनाव होने लगता है। इसकी भी सेम ही है, लगभग थोड़ा बहुत अलग है। दूध, यकृत, मांस, दही, टमाटर, ठीक है, मूंगफली, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं इसके दूर करने के लिए। आगे बात करें, विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन। ठीक है, पायरोडॉक्सिन। अगर इसकी बात करें तो इससे जो रोग होता है वो है रुधिर क्षीणता, यानी कि रक्त का कम होना, एनीमिया रोग हो जाता है, चर्म रोग हो सकता है, ठीक है, या पेशियों में ऐंठन आ सकती है। इसकी कमी को दूर करने के लिए मांस, मछली, यीस्ट, यकृत,
अगर जो वेज हैं वो दूध, अनाज, आलू, पालक और शकरकंद लेकर भी भैया इसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अगला है आपका विटामिन B7, जिसको विटामिन H या बायोटीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके अभाव से, इसकी कमी से आपको कौन सा रोग हो सकता है? चर्म रोग हो सकता है, बालों का झड़ना हो सकता है। ठीक है, अगर बात करें तो यकृत, मांस, अंडा ये सब ले सकते हैं, या आप मेवा ले सकते हैं इस चीज़ को कमी को दूर करने के लिए, केला, ठीक है, या मूंगफली, सब्जियां, चॉकलेट वगैरह से इस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। क्लियर? लड़कियों के बाल अक्सर क्यों नहीं टूटते भाई? क्योंकि वो चॉकलेट वगैरह खाती रहती हैं। ठीक है, एक केवल ऐसे ही बता रहा हूँ, कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है, विटामिन B12, विटामिन B12 की अगर बात करें तो साइनोकोबालमिन इसका रासायनिक नाम है, साइनोकोबालमिन। इससे भी भैया एनीमिया रोग हो सकता है, जिसको रुधिर क्षीणता कहते हैं। तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो सकती है, अगर तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो गई तो फिर तो मामला ख़राब है। तो इस मामला ख़राब हो इससे पहले ही दूध या दूध से बने उत्पाद जैसे कि दही हुआ, मावा हुआ, ठीक है, इन चीज़ों का वो करना शुरू कर दें, या मांस, मछली, अंडा, यकृत अगर नॉनवेज खाते हैं तो। आगे बात करते हैं विटामिन सी। विटामिन सी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। एक विटामिन सी और विटामिन डी, काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं इनसे। तो विटामिन सी का आपका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है। स्कर्वी रोग इससे होता है, अगर ये ना हो तो स्कर्वी रोग हो जाता है। ये किस चीज़ में पाया जाता है? तो नींबू वंश के जितने भी फल हैं, नींबू वंश के जितने भी फल हैं उनसे हम इनको पूरा कर सकते हैं। नींबू वंश के फल कौन कौन से भैया? तो ये मौसमी है, संतरा है, ठीक है, इन चीज़ों से हम इसको पूरा कर सकते हैं। टमाटर, पपीता है, और सबसे अच्छा है आंवला, वो भी नींबू वंश में ही आता है। ठीक है, चलिए लास्ट में बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल इसका नाम है। अगर ये ना हो शरीर में तो आपको हो सकता है ऑस्टियोमलेशिया, जिसको वयस्कों में रिकेट्स कहते हैं। बच्चों में रिकेट्स होता है और ऐसे ही वयस्कों में भी रिकेट्स हो जाता है, जिसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को कमी को दूर करने के लिए मक्खन, यकृत, अंडे या सूर्य का प्रकाश भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल इसका नाम है, और इससे क्या दिक्कत होने लगती है? जननांग तथा पेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, जनन क्षमता की कमी हो जाती है विटामिन ई की कमी के कारण। अगर बात करें भैया इसकी कमी को दूर करना है तो मूंगफली, गेहूं, बादाम, सोयाबीन, खासकर अंडे की जर्दी वगैरह ये सब चीज़ें प्रयोग में लाई जाती हैं। ठीक है, एक लास्ट है आपका विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोकिनोन। क्या नाम है? फिलोकिनोन इसका रासायनिक नाम है। और अगर विटामिन के की अगर दिक्कत है आपके शरीर में तो चोट लगने पर रुधिर का यानी कि ब्लड का थक्का नहीं जमेगा। और इस चीज़ को अगर आपको पूरा करना है तो अंडा, यकृत, दूध या हरी सब्जियां लेकर भी इसको पूरा आप कर सकते हैं। क्या? अंडा, यकृत, दूध वगैरह इन चीज़ों को लेकर आप इसको पूरा कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, अगर आपने वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखिए, लेकिन इससे बड़ा धन्यवाद जब होगा जब इस वीडियो को लाइक करके जाओगे, शेयर कर दोगे, और इस चैनल पर जो लोग नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर दो। देखो, जितनी भी कंटेंट लाऊंगा ना सब इंपॉर्टेंट होगा, बिना स्किप करे वीडियो को देखते रहा करो। ठीक है, मैं गारंटी देता हूं इन वीडियो से आपका स्टैटिक जीके काफ़ी हो जाएगा। क्लियर? तो इसीलिए भाई आपका भी कुछ उत्तरदायित्व बनता है, आपका भी कुछ दायित्व बनता है कि आप भी इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करो। और हाँ, मैंने आपसे ये कहा था कि अगर आपको पिछला वाला जो पहले कराता था, अगर वो तरीका आपको पसंद है तो वो बता दीजिएगा, और अगर ये तरीका आपको ठीक लगता है, ठीक है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि अगर ये तरीका है तो। जैसा भी हो आप कमेंट जरूर करा कीजिए, इससे मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है कि यार चलो बच्चों ने कमेंट किया है। और जो बच्चे कमेंट करते हैं ना, मुझे दिल से खुशी होती है कि यार चलो बच्चे देख रहे हैं हमारी वीडियो। ठीक है, अच्छा लगता है भैया। तो आज के लिए धन्यवाद सभी को। राधे राधे, जय हिंद।